नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্লোক সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতমের প্রথম স্কন্ধে আছি, চতুর্থ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 76 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 1.4.76 onwards। सब मेरे बात दोहराइए प्लीज। 76 नंबर श्लोक। सारथ्यं पार्षदात्वं च देवानां मन्त्रिदूतते वीरासनानुगामाने चक्रे स्तुतिनतिरपि। তিনি पांडवगण ने भगवान पांडव लोगों को सारथ माने सारथी, पार्षदत्व माने पार्षद, सेवक कैसे वो सब राजसूय युग के समय सबका चरण धो दिया था भगवान ने। मंत्रित्व बहुत बार एडवाइजर भी थे। मंत्रित्व माने द्वैत्व इंग्लिश में लिखा है मैसेंजर। भगवान दूत बनकर गए थे कभी कभी कौरव के पास, शांति दूत बन के गए, करेक्ट। और वीरासन माने इंग्लिश में लिखा है सेंट्री, टू फॉलो एंड ग्लोरीफाइज द पांडवास। वीरासन माने क्या है, किसी को मालूम है? हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में प्रहरी लिखा है। अच्छा, कब किया था? कोई एग्जांपल दीजिए। प्रहरी, भगवान का प्रहरी था इन लोगों का। देखा जाए तो प्रहरी था, जितना भी विपद आया बचा दिया। पंकज प्रभु, आज जब ये युद्ध चल रहा था उस समय तो ये लोग रात को सो गए थे और भगवान जगे हुए थे। बाद में वो आके बोले, हाँ, भगवान क्या चिंता थे कि भाई ये क्या नाम है, दुर्योधन ने उनको भीष्म जी को ये दिया है, कल कोई भी एक पांडव का वध करना है, 5 बाण वाला वो, उसमें भगवान प्रहरी की तरह जगे हुए थे, वही बताना। अच्छा, अनुगमन द्रौपदी जी को लेके गए थे भीष्म के पास, तो बाहर में बैठे हुए थे। अच्छा, द्रौपदी अंदर गया, बाहर वो शिविर के बाहर बैठे थे भगवान, बैठे हुए थे। उनका चक्कर who follows and glorifies the Pandavas and even offers obeisance to them। अनुगमन यानी पीछे पीछे जाना, पांडव आगे, ठीक है अशोक प्रभु, पीछे पीछे भगवान। एवं स्तव एवं नमस्कार यदि करेছিলেন भगवान पांडव। एक्चुअली पांडव युधिष्ठिर महाराज इनके बड़े थे ना उम्र में। इंद्रावती माता जी कौन बड़े थे? युधिष्ठिर महाराज बड़े थे। युधिष्ठिर और भीम बड़े, भीम भी बड़े थे। हाँ, तो इनको बड़े भैया बोल के प्रणाम सब करते थे भगवान। ये हनुमान जी किनको बोल रहे हैं? नारद मुनि को। हिंदी, यस, हिंदी कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से? कोई नहीं पढ़ना चाहे? हाँ बोलिए। अरे वाह, यस, डायरेक्ट फ्रॉम दिल्ली, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ऐसे मत बोलिए प्रभु, स्क्रीन पे नहीं आ रहे प्रभु। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो? हाँ प्रभु, आपका साउंड ठीक है, दिल्ली में ठीक है आप। भगवान पांडव के सारथी, पार्षद, सेवक, मंत्री, दूत और प्रहरी बने तथा उन्होंने पांडवों का अनुगमन स्वतः यहाँ तक कि
उन्हें नमस्कार आदि भी किया है। अगला श्लोक 77 नंबर। किं वा स स्नेह कातार्या केशं नाचारति प्रभु सेवसाख्यां परियात्मं अन्योन्यं भाति मिश्रितम्। म्यूट। अनुवाद। प्रभु स्नेहातुर হইয়া, প্রভু মানে ইয়া ভগবান, পাণ্ডবগণের কোন কার্যই না করিতেছেন। क्या नहीं किया भगवान उन लोग के लिए, অর্থাৎ সকল কার্যই করিতেছেন। প্রভু ও পাণ্ডবগণের পরস্পর ক্রিয়মান সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব সমকালী প্রকাশ পাইয়া থাকে। हिंदी। भगवान ने स्नेहवशतः पांडवों का कौन सा कार्य नहीं किया, अर्थात वे उनके सभी कार्य ही करते हैं। भगवान और पांडवों की परस्पर की गई सेवा, सख्य और प्रियता सभी एक ही समय में प्रकाशित होती है। सख्य प्लस प्रियता। प्रभु बोलना चाह रहे ना कि साख्य, प्रियतम और उनका सेवा करने के लिए, मतलब एवरीथिंग इज साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि पहले प्रियतम निभाए फिर सख्य का निभाए रोल, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली सभी किया भगवान ने। These two qualities emanate. अगला श्लोक 78 नंबर। यस्य संतात वासेन सयेषं राजधानिक तपोवनं महर्षिणम् अभूत्वा सत्तपफलम्। प्रभु नियत अवस्थान हेतु, यानी भगवान क्योंकि हस्तिनापुर पांडव के साथ रहते थे, पांडवगण ने राजधानी, पांडवगण का राजधानी क्या होगा? हस्तिनापुर ही होगा। बाद में तो वही महर्षिगण ने तपोफल प्रद तपोवन रूपे प्रकाश पाइते थे, हमेशा फल फूल रहते थे। यानी महर्षिगण ने तपोफल, अच्छा सॉरी फल फूल नहीं, महर्षिगण का तपोफल यानी महर्षि लोग तपस्या करते थे हमेशा। हिंदी। श्री कृष्ण के सदैव वास के कारण पांडवों की राजधानी महर्षियों की तपस्या के फल प्रदान करने वाली तपोवन भूमि के रूप में प्रकाशित हो रही है। ये कब हो सकता है? ये बाद में जब युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया, लेकिन उस समय भगवान कहाँ थे? भगवान उतना तो रहते नहीं थे, भगवान तो द्वारिका में ही रहते। प्रभु मेरा क्वेश्चन है प्रभु शिवलोक के बाद में शिव जी ने तुरंत हनुमान जी को इंगित किया और हनुमान जी ने डायरेक्ट फिर पृथ्वी पर इंगित कर दिया, मतलब किम वर्ष से सीधा नीचे पृथ्वी पे डाल दिया। मतलब ये थोड़ा नहीं समझ में आया प्रभु। ऊपर जाना चाहिए ना, हायर प्लैनेट्स पे जाना चाहिए ना प्रभु, जैसे शिव लोक से ऊपर ब्रह्म लोक में जाना चाहिए। कोई बात नहीं, यहाँ नीचे से ऊपर, यहाँ हायरार्की ऑफ डिवोटी। अच्छा, हायरार्की ऑफ प्लैनेट जो आप बोल रहे हो गोप कुमार का स्टोरी में आएगा। अच्छा, ओके। ठीक है, मैं फिर से एक बात बता। अच्छा वो आपने भी ये प्रश्न पूछा, ये 2 पार्ट में है बृहद भागवतामृतम, करेक्ट? पहला पार्ट जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें भक्तों का स्तर एक के बाद ये बोल रहे नहीं मैं कृष्ण वो है ऊपर तो भक्तों का स्तर का ऊपर हो रहा है। इसमें हो सकता है कि ज्योग्राफी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए बीच में, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, कैलाश से नीचे भेजा फिर। और बृहद भागवतामृतम का जो सेकंड पार्ट है गोप कुमार वाला स्टोरी,
उसमें हम लोग देखेंगे स्थान का, जैसे आप बता रहे स्थान का, ऊपर ऊपर, इससे भी श्रेष्ठ वो स्थान, उससे भी श्रेष्ठ वो अच्छा। स्थान। वहां मन नहीं लगा, फिर ऊपर गया, वहां भी मन नहीं लगा, फिर ऊपर गया। ऐसे हुआ गोप कुमार का। अच्छा हुआ। ओके, थैंक यू प्रभु, क्लियर, बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस, इंद्राणी माता जी। প্রভুজি আমি জানি যেটা হনুমানজিকে যখন রামচন্দ্রজি অপ্রকট হবেন চলে যাবেন তখন হনুমানজিকে বলে গেলেন যে তোমার অনেক কাজ আছে তুমি এখানে থাকো, তো সেই জন্য রেখে গেছিলেন, কোনো তো বাজে কাজ সেজন্য কি তোমার অনেক এখানে দায়িত্ব আছে তুমি থাকো এখানে, সেজন্য কি বললেন? সেই জন্য তো ওনাকে নিচে দেখানোর তো ব্যাপার নেই, ওনাকে ওনার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন যে অনেক কাজ আছে। কি বুঝেছেন ওনার প্রশ্নটা কি বললো? হ্যাঁ, উনি বলছে কেন মানে হনুমানজিকে এইরকম লোকে কেন পাঠানো হলো না, উনি কেন এই নিচু লোকে থাকলেন? না না না, উনি বলছেন প্রথমে শিবজির কাছে পাঠিয়েছিলেন, নারদ মুনি শিবলোকে গেল কৈলাসে, কৈলাস তো স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে, আবার ওপরে গেল, ওপর থেকে আবার নিচে কেন পাঠালো? কিম পুরুষ বয়স তো নিচে জড় জগতে। প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন উনি কি বলছেন? তিন পুরুষ বর্ষটার জন্য আমি বলছি না, আমি আমার যেটা বলছি সেটার কথা বলছি আমি। উনি বলছেন যে ওপর আস্তে আস্তে তো উপরে যাবে, তো ওপর থেকে আবার নিচে পাঠিয়ে দিল কেন? হনুমান তো নিচে থাকে তিন পুরুষ বর্ষে জড় জগতে, কিন্তু হনুমান আগে শিবজি গেছিল, শিবজির কাছে গেছিলেন, শিবজি তো কৈলাস ধামে থাকে চিৎ জগতে, তো আস্তে আস্তে তো আরো উপরে ওঠার কথা, তো নিচে পাঠিয়ে দিল কেন? আর আরেকটা কথা, হনুমানজি তো শিবজিরই তো অবতার, এগুলো আনবেন না এখন, এগুলো মাঝখানে আনবেন না। সেখানেই থাকবে। Anyways, अगला श्लोक 79 नंबर। श्री परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच हिन्वन् इदं कृष्ण पदाब्ज लालस कृष्णपदाब्जलालस पार्वती सन्ततवासलम्पट सलम्पट उत्थाय चोत्थाय मुदन्तारन्तारन्तर श्रीनारदोऽन्वितयादलं सहुङ्कृतम् श्रीनारदं निद्रकुण्डलं कङ्कणं कृताततम्। Mute please. শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রী নারদ শ্রীকৃষ্ণ পদ কমলের সেবা লালসায় সেই দ্বারকাপুরী নিয়ত বাস করিতে विशेष लुब्ध होइया आनंद भरे कथार मध्य मैंने ये सुनकर पांडवों के बारे में सुनकर नारद मुनि कहाँ थे? किम पुरुष वर्ष में थे हनुमान जी के साथ। अभी वहां जाने के लिए द्वारकापुरी में जाएंगे, द्वारकापुरी में जाएंगे। पुनः पुनः हुंकार करिया उठिया उठिया नृत्य करिते लागले। हिंदी। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, यह सुनकर श्री नारद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्ति की लालसा से उस द्वारकापुरी में सदैव वास करने के लिए अत्यधिक लुप्त हो गए तथा वार्तालाप के बीच बीच में आनंद पूर्वक पुनः पुनः हुंकार करते हुए उठ उठकर नृत्य करने लगे। 80 नंबर श्लोक। पांडवानां हनुमांस्तुं तथारास निमग्नरित् तन्नृत्यवर्धितानन्द प्रस्तुतं वर्णयत्यलम् म्यूट म्यूट म्यूट। अनुवाद। पांडवगणের কথা রসে নিমগ্ন চিত্ত শ্রী হনুমান শ্রী নারদের নৃত্য দেখিয়া अधिकतर आनंदेर सहित स्वयं नृत्य करिते लागलेन। हनुमान जी भी उनको देखकर डांस करने लगा। परे बक्षमान विषयेर वर्णनाय प्रवृत्त हইলেন। Afterwards he continued to describe the topics being narrated. आगे बोलने लगा। हिंदी।
पांडवों की कथा रस के वर्णन में निमग्न श्री हनुमान श्री नारद को नृत्य करते देख अत्यधिक आनंद सहित स्वयं भी नृत्य करने लगे। तदनंतर वर्णित किए जा रहे विषय को आगे कहने लगे। देखिए हम लोग का कुछ फर्क नहीं हो रहा है, हम लोग भी सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग का डांसिंग नहीं हो रहा है, हम लोग उस स्तर पे है नहीं, इससे पता चलता है। अगला श्लोक 80 नंबर। श्री हनुमान उवाच। श्री हनुमान उवाच। हाँ देखिए हम लोग का स्तर देखिए, सिर्फ एक दो भक्त रिपीट कर रहे हैं, बाकी सब म्यूट में है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ बोल नहीं रहा है, क्लास में है नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, अस्तित्व ही पता ही नहीं है। विद्याय प्रभुं व्याघ्रम् सद्य संगमयन्ति ते। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। हाँ আগেরটায় বললেন তো নৃত্য করছেন, আর নিচের টিকাটায় আছে নৃত্য করলেন না, 3 বার লেখা আছে, এই কারণে উনি নৃত্য করলেন না। টিকায় যাবো না, এত মাথায় ঢুকাবো না। ওকে, অনুবাদ। শ্রী হনুমান বলিলেন, পাণ্ডবগণের আপদ সমূহই सुशोभित साधु स्थानीय, यानी पांडव लोग जहाँ रहता है, यानी पांडव गणेर आपद समय सुशोभित सुस्थानीय, हमने पांडव लोग का जो जीवन में सब आपद था, डिफिकल्टी था, वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि भगवान उन लोग के साथ थे। कारण साधुगण सुशोभित होइया श्री कृष्ण प्राप्ति कराइया था। साधु लोग का जब लाइफ में डिस्टर्ब होता है तो भगवान प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए पांडव लोग का जो जीवन पूरा डिस्टर्ब था, ये अच्छा था एक्चुअली उन लोग के लिए। तद्रूप पांडव दिगण नियत समागत आपद समूह श्री कृष्ण के व्याघ्र कराइया ताहादिगेर सहित अति सत्तर मिलन कराइया दे। हरि बोल। जितना बार डिस्टर्ब हुआ उतना बार जल्दी जल्दी भगवान के साथ पांडव लोग का अशोक प्रभु माने मिलन हो गया। हिंदी। श्री हनुमान ने कहा, पांडवों की विपत्तियां ही भली भांति साधुओं के समान है, क्योंकि जिस प्रकार साधु जनों की सुष्ठु सेवा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराती है, उसी प्रकार पांडवों पर आने वाली विपत्तियां भी भगवान श्री कृष्ण को व्यग्र बनाकर पांडवों के साथ उनका अतिशीघ्र मिलन करा देती है। हरे कृष्ण। 82 नंबर। अरे प्रेम पराधीन, अरे प्रेम पराधीन, विचार चर वर्जित, सारथ्यपि मम प्रभु अरे प्रेम पराधीन विचाराचार वर्जित पांडवगण ऐसे बोल रहे हनुमान जी। अरे तुम लोग कोई विचार नहीं है, तुम लोग भगवान को भी अपना सारथी बना दिया। तुमरा अमर प्रभु के, मेरा प्रभु रामचंद्र जी जो कृष्णचंद्र बन के आया, दैत्य सारथ्य नियोजित करिया छो। You have made my प्रभु your charioteer and messenger। दैत्य माने दूत, आपने हमारा भगवान को ये बना दिया, ऐसे करके बोल रहे। यस बोलिए। प्रभु इसमें बोल रहे हैं, पहले वाले श्लोक में 81 में श्री हनुमान जी ने बोला कि जितना भी पांडव को प्रॉब्लम्स आया वो ऑस्पिशियस ही था। तो अभी ये 82 में हनुमान जी बोल रहे हैं फिर से, ओ पांडव। तो प्रभु अभी तो हनुमान जी एक्सटेसी में डांस कर रहे थे प्रीवियस 2 शो का पहले जो हम लोग बोल रहे थे
एक्सटेसी में। और आप पांडवास पे, उन्होंने ही बोला कि पांडवास मर्सी कृपा पात्र है, और अभी यहाँ पे बोल रहे कि तो इसमें कोई खास अच्छा। ये वाला नेगेटिव मत लीजिए। अरे पांडव अच्छा। ने हमारे प्रभु को दूध भी बना दिया और अपना सारथी भी बना दिया। अरे बना दिया, भगवान बना ना, उसीलिए बना दिया। अच्छा, ओके, उस सेंस में प्रेम के वश में बना पांडवों का। अभी अगर हम बोलेंगे भगवान आइए थोड़ा मेरा गाड़ी चला दीजिए, भगवान आएगा? नहीं, नहीं। आगे ओके, मतलब उस सेंस में बोल रहे हैं, अरे तुमने बना दिया, मतलब वैसे एग्जैजरेटेड। ओके, यस बबीता माता जी, हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि प्रेम के पराधीन, मतलब भगवान पांडवों के इतना प्रेम करते थे, प्रेम के पराधीन करके उन्होंने डाल दिया। ये मतलब हाँ, प्रेम पराधीना ये श्लोक में आया। अरे प्रेम पराधीना, प्रेम से पराधीन हो गया भगवान। वेरी गुड। अरे प्रेम पराधीन, प्रेम पराधीना, उसके बाद वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। विचार आचार वर्जिता। कुछ विचार आचार नहीं किया तुम लोग। अरे किसको तुम सारथी बनाया, किसको तुम दूत बनाया? साक्षात भगवान को। वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वर्ड है। ये सब रिमेंबर, ये सब श्लोक सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। श्लोक उनका हृदय में प्रकट हुआ, भगवान उनका हृदय में प्रकट कराया। मंगलाचरण में बोलता है, ये मेरा श्लोक नहीं है, साक्षात भगवान का है। हाँ, अनुवाद मेरा है, लेकिन श्लोक मेरा नहीं है। सनातन गोस्वामी बताते हैं साक्षात भगवान प्रकट कराया ये सब श्लोक। यस, हिंदी। हरे कृष्ण। अरे प्रेम पराधीन विचार आचार रहित पांडवों, तुमने मेरे प्रभु को अपना दूत और सारथी बनाया है। ये नेगेटिव श्लोक नहीं है, एक्चुअली ये श्लोक से पांडवों का ख्याति और बढ़ता है, ठीक ना? अगला श्लोक 83 नंबर। And I am really in love with this book. This book is too good. इतना रस भरा हुआ है इस बुक में, क्या बताऊं। इस बुक में मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों है। तत्व भी दिया हुआ है और साथ ही साथ अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग घटनाएं। नूनम रे पांडवा मंत्रम, औषधम वाथ किंचन लोकोत्तरम विजानीते महामोहन मोहनम। हनुमान जी बोल रहा है, তোমরা নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক মন্ত্র বা ঔষধ পরিজ্ঞাত হইয়াছো, যাহার প্রভাবে परम मोहन से भगवान के वशीभूत करियाছো। तुम लोग जरूर आप लोग को कुछ अशुद्ध माने तंत्र मंत्र कुछ मालूम है जिससे भगवान को आप लोग को वशीभूत कर लिया। हिंदी। अरे पांडवों, बबीता माता जी बोलेंगे। ओके ओके, सॉरी। अरे पांडवों, तुम निश्चय ही कोई अलौकिक मंत्र या औषधि जानते हो, जिसके प्रभाव से तुम लोगों ने परम मनोहर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को भी वशीभूत कर लिया है। হরে কৃষ্ণ বাবুজি, এটা কে বলছেন? হনুমানজি না? হনুমান জি বলছে। হনুমান জি কিমপুরুষ বর্ষেই বলছে, কিমপুরুষ বর্ষ লোকে নারদ মুনিকে বলছে, মানে পাণ্ডবের ব্যাপারে কথা বলছে। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो 83 श्लोक में शब्द आया ना, महामोहन मोहनम, ये शब्द पहली बार ही आया होगा, मतलब आज तक सुना नहीं। ऐसे ही भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्री कृष्ण भगवान के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ था, अखिल राक्षेश्वर सम्राट ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मतलब ये कुछ वर्ड है जो स्पेसिफिक कहीं कहीं यूज होते हैं श्री कृष्ण के लिए, हर जगह यूज नहीं होते हैं। जस्ट शेयर कर रहा। महामोहन मोहन, ये कुछ उस तरह है ना। मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन मोहिनी। वेरी नाइस। अगला श्लोक 84 नंबर। इत्युक्ता हनुमान माता, पांडवेय यशस्विनी, उत्प्लुत्य मुनीना, मुहुर्नृत्यति भक्ति च,
मुहुर्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 मु
अभी ये श्लोक एक्चुअली लिखा नहीं है, ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, ठीक है, अपना माँ को। ओई माँ तो, हे मेरी माँ, मैंने उत्तरा को बोली, पांडुबेयो यशस्थिनी, यशस्विनी, पांडुबेयो यशस्विनी। এই কথা বলিয়া শ্রী হনুমান পরম আনন্দ ভরে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে, লাভ দিতে দিতে হনুমান শ্রী নারদের সহিত বারবার নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। श्री परीक्षित बोले, हे पांडव पुत्र, अभिमन्यु की पत्नी यशस्विनी मेरी मैया, ऐसा कहकर श्री हनुमान परमानंद पूर्वक कूद कूद कर श्री नारद के साथ बार बार नृत्य करने लगे तथा कहने लगे। यानी देखा जाए तो मैंने उनको बहुत अच्छा लग रहा है, गर्वित हो रहा है परीक्षित महाराज कि मैं इस वंश में हूँ, पांडव वंश में हूँ, मेरा पूर्वज पांडव है जिनका भगवान इतना प्रिय है। 85 नंबर, 85 को बोलते तो क्या, 85 प्रभु जी, 85। अच्छा। अहो महाप्रभु भक्त, अहो महाप्रभु भक्त, वात्सल्य भर निर्जित, करो सेवम अपि स्वीय, चित्तकर्षक चेष्टित। हनुमान जी बोल रहे हैं, अहो भक्त बात्सल्य भरे महाप्रभु स्वीय भक्तेर बशीभूत हইয়া ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ নিমিত্ত এই রূপ দৈত্য ও সারথ্যদি রূপ कार्य करिया থাকেন। भगवान अहो भक्त बात्सल्य भरे महाप्रभु। एक बात बताइए, बार बार महाप्रभु महाप्रभु क्यों आ रहा है? कोई बता पाएंगे आप? अशोक प्रभु बता पाएंगे? नहीं प्रभु, बिकॉज जो भगवान के डिवोटीज होते हैं वो भी तो प्रभु ही होते हैं ना। प्रभु भगवान के लिए बोला जा रहा है महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु भगवान कृष्ण है, तो उन्हीं के लिए बोला जा रहा है। क्यों महाप्रभु बोल के क्यों संबोधन किया जा रहा है भगवान को बार बार? बहुत सिंपल आंसर है, वो सभी के तो प्रभु है प्रभु, इसीलिए तो महाप्रभु बोला जा रहा है। भगवान जो है भक्त के अधीन हो जाते हैं कभी कभी। अरे कौन लिख रहा है ये सब श्लोक? अभी रामचंद्र हनुमान के लिए, हनुमान जी तो वो उनके मुरारी गुप्त के वो थे ना, इसीलिए वो महाप्रभु बोल रहे हैं। नहीं। सनातन गोस्वामी लिखे हैं इसीलिए। करेक्ट, यस, ये सब श्लोक सनातन गोस्वामी के भगवान कौन है? रामचंद्र जी नहीं, कृष्णचंद्र जी नहीं, महाप्रभु उनके लिए भगवान है। अहो भक्त वत्सल्य महाप्रभु, ये याद रखिएगा, ये अनुवाद भी सनातन गोस्वामी जी ने ही लिखा है। मैं बताया था ना पहले दिन, ये ऐसा एक ग्रंथ है जहाँ श्लोक और अनुवाद दोनों सनातन गोस्वामी ने लिखा है, दोनों लेखक ने लिखा है। साधन तो ऐसे देखा नहीं जाता है, साधन तो जितना भी बुक है ना, श्लोक लिख के लेखक छोड़ देता है। ये एकमात्र बुक है जहाँ श्लोक भी लिखा है और उसका अनुवाद भी लेखक ही लिखा है। अहो भक्त वत्सल्य भरे महाप्रभु स्वीय भक्तेर बशीभूत हইয়া भक्तेर चित्त आकर्षण निमित्त এই রূপ দৈত্য, দৈত্য মানে দূত, মানে মেসেঞ্জার बना, ओ सारथी रूप, सारथादि रूप, सारथी एक्सेट्रा आदि रूप कार्यों को यथा कहते, ऐसे भी ये सब कार्य भी करता है भगवान। हिंदी। श्री हनुमान ने कहा, अहो भक्त वत्सल्य से भरकर भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होकर उनके चित्त को आकर्षण करने के लिए इस प्रकार के दूत और सारथी आदि के कार्यों को भी करते हैं। ये सब कार्य भी करते हैं भगवान। हिंदी, सॉरी ज्योतिमती। प्रभु इसमें इतना कुछ लिखा नहीं है, इसमें इंग्लिश में 85 वाले में। हाँ वही लिखा है। नहीं हिंदी में, इंग्लिश में नहीं लिखा प्रभु, इसमें लिखा खाली ओ मास्टर्स ऑफ मास्टर
You are conquered by your great affection for your devotees. This is how you attract their hearts. बस you become charity or messenger, ये सब नहीं लिखा प्रभु. हाँ, मेरा 85 में तो लिखा है your heart in such a services as becoming a messenger and charioteer. हाँ नहीं, मेरे में नहीं लिखा है. प्रभु जी लिखा है मैसेंजर्स एंड चैरिटियर. I don't know which PDF you are using. Okay. I am having book प्रभु. I am not using a PDF. मैं book use कर रही हूँ प्रभु. I got this from Mayapur. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. अगला श्लोक 86 नंबर. हरे कृष्णा प्रभु. जैसे ऊपर वाला श्लोक परीक्षित महाराज माता को बोल रहे हैं उत्तरा के लिए, तो ये वाला श्लोक जो है गोस्वामी जी महाप्रभु से बोल रहे हैं अपने हृदय का. नहीं, ये वाला श्लोक भी हनुमान जी बोला अभी जो हम लोग पढ़ा 85 नंबर. देखिए एक सेकंड, ये श्लोक परीक्षित महाराज उत्तरा माँ को बोल रहे हैं, जो हनुमान जी नारद मुनि को बोल रहे हैं. तो कभी कभी डायरेक्ट आ गया परीक्षित वाचा, कभी कभी हनुमान वाचा, लेकिन ये समझ लेना है कि एक दूसरे को सुना रहा है वो कहानी, वो घटना. हाँ बोलिए माता जी. तो प्रभु इसमें सनातन गोस्वामी कैसे आए? फिर आप बोले ये 85 श्लोक में है सनातन गोस्वामी है. ये सब सनातन गोस्वामी ने लिखा है, तो सनातन गोस्वामी तो अपना ही भाषा यूज करेगा ना. भगवान के लिए महाप्रभु लिखे नहीं, पर बोल तो अभी हनुमान जी रहे ना, तो हनुमान जी तो महाप्रभु क्यों बोलेंगे प्रभु? नहीं, ट्रांसलेशन में लिखा है, श्लोक में नहीं लिखा है. देखिए श्लोक में नहीं लिखा है. श्लोक में देखिए, श्लोक में महाप्रभु आया क्या? नहीं आया. लेकिन अभी हाँ ट्रांसलेशन में अभी सब, जैसे मुरारी गुप्ता को जितना बार महाप्रभु ने बोला हरे कृष्णा बोलो, मुरारी गुप्ता क्या बोला? राम राम राम. क्योंकि उनके लिए प्रभु राम ही है, उनका मुंह से नहीं निकलेगा हरि नाम, उनका मुंह से राम नाम ही निकलेगा. यस गायत्री. प्रभु श्लोक में भी तो है महाप्रभु, अहो महाप्रभु तो स्टार्ट है 85 नंबर. ठीक है, बहुत इसके अलावा बहुत श्लोक में आया, हो सकता है. अरे प्रभु जी हनुमान जी तो हमेशा भगवान जी को प्रभु ही बोले, भगवान कहीं नहीं बोले, प्रभु ही बोले. मैं इसे उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन हमने बहुत बार देखा महाप्रभु आया अनुवाद में. प्रभु मेरे इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है ओ मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स. ठीक है, लेकिन बंगाली में तो महाप्रभु ही लिखा है. ठीक है, देखते हैं आगे. एक सेकंड, अभी समय हो गया क्या? ये थोड़ा बाकी है, लेकिन मेरा ये आ गया. एक सेकंड बाकी है प्रभु. हाँ, अभी 86 नंबर होगा ना. एक सेकंड. हाँ प्रभु. क्या 86 नंबर श्लोक 86. ममापि परमां भाग्यं प्रार्थनां तेषु मध्यमा भीमासेनो ममा भ्राता कनियान वायसा प्रिय. ओके, तो हनुमान जी बोल रहे हैं, हे महाभागो, আমারও পরম ভাগ্য যে সেই পাণ্ডবগণের মধ্যম মানে মধ্যে ভাই बीचवाला भीमसेन সে আমার কনিষ্ঠ হলেও মানে हनुमान जी से छोटा है, गुणे আমার ज्येष्ठ भ्रातार न्याय परम प्रिय. ये हनुमान जी बोले नारद मुनि बोले.
हनुमान जी हनुमान जी बोल रहे हैं प्रभु, हनुमान जी के तो भाई है ना भीमसेन, शायद वो दोनों कनेक्टेड है। एक सेकंड, हनुमान जी कौन सा लीला में आता है? कृष्णचंद्र लीला में आता है या रामचंद्र लीला में आता है? रामचंद्र लीला में प्रभु जी। और पांडव लोग कहाँ कौन सा लीला में आता है? वो तो कृष्णचंद्र में है। चंद्र लीला में। हिंदी बोलिए। प्रभु यहाँ पे वो हनुमान जी को भाई इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों ही पवन पुत्र हैं, पवन के अंश। हे महाभाग्यवान, मेरा भी परम सौभाग्य है कि श्री कुंती देवी के मध्यम पुत्र भीमसेन वायु में मेरे कनिष्ठ भ्राता के समान होने पर भी गुणों में मुझसे श्रेष्ठ होने के कारण मेरे परम प्रिय है। I don't know what to say. ये कैसे कंपेयर हो गया बीच में, क्योंकि इधर दूसरा अलग अलग लीला चल रहा है, फिर कैसे कंपेयर हो गया दोनों में? आप बोले बहुत ज्येष्ठ भ्राता, यहाँ कनिष्ठ भ्राता लिखा है। मेरे में भी यंगर है प्रभु, मेरे में भी कनिष्ठ है प्रभु। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ये कनेक्शन इसलिए आया है क्योंकि वो हनुमान जी बता रहे हैं ना, तो बता रहे कि पांडवा इतने ग्रेट है। एक सेकंड, ये ज्येष्ठ और कनिष्ठ में थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है? আমার কনিষ্ঠ হলেও गुणे আমার ज्येष्ठ भ्राता नए परम प्रिय, मेरे से छोटा होने के बावजूद गुण में हमारा बड़े भाई जैसा प्रिय है। ठीक है, समझ में आया? पहले ये समझ में आया, बताइए। ठीक है, यस, अभी बोलिए क्या बोल रहे हैं। प्रभु एक तो मेरे में खाली यही लिखा है, इट इज माई ग्रेटेस्ट फॉर्चून दैट पृथ्वीज मिडिल सन भीमसेन इज माई डियर यंगर ब्रदर, बस इतना ही लिखा है इंग्लिश में। और दूसरा इसमें कनेक्शन आप बोले ना, क्यों ऐसे डाल दिया बीच में कनेक्शन कंपैरिजन वाला, तो मे बी वो पांडवास के बारे में वो बता रहे ना कि पांडवास इतने ग्रेट हैं, तो उसमें ये बता रहे कि मतलब भीमसेन मुझसे छोटा होते हुए भी वो मुझसे मर्सी में कितने ग्रेट हैं, इसलिए वो यहाँ पे मतलब बता रहे हैं। भीमसेन छोटा, ये मोटा छोटा, ये सब कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों अलग अलग युगों में लीला प्रदर्शन किया है? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पर प्रभु है तो दोनों एक वायु पुत्र ही ना प्रभु, वो अलग बात है। यस, इंद्राणी माता जी। तो लिखा हुआ भी দুজনের নাম আছে, একটা আছে পার্থ নাম মানে অর্জুন, আর একজন আছে ভীমসেন। এখানে ব্যাখ্যা দিয়েছে পার্থ এই কারণে বলা হয়েছে, যখন পাণ্ডবদের মধ্যে বলা হয় 5 ভাইয়ের মধ্যে মধ্যম হচ্ছে অর্জুন, আর যখন পৃথা গর্ভজাত সন্তান সেক্ষেত্রে ভীম মধ্যম। সেটা ঠিক আছে, এটা আবার আলাদা টপিক। কি বলছি আমি, এইগুলো কেন নিয়ে আসেন মাঝখানে মাঝখানে, কি চর্চা চলছে? ঠিক আছে, সেটা ঠিক আছে, পার্থ পৃথা পুত্র পাণ্ডবদের মধ্যে মধ্যম, পৃথার মধ্যে মধ্যম, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট দ্য পয়েন্ট। এখানে কি চর্চা চলছিল সেই প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ বুঝেছি, এখানে জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মতো কোনো জ্যেষ্ঠ ওনার নেই ভ্রাতা, সেই হিসেবে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। হনুমান বলছে কি ভীম আমার কনিষ্ঠ, ঠিক না? আমার কনিষ্ঠ, তো কি করে বলতে পারে আমার কনিষ্ঠ? কারণ কি হনুমানজি তো মানে আমরা যা জানি, এখন বয়সে আপনি তখন একই সময় থাকলে তাহলে বুঝতে পারেন আমার ছোট আমার বড়, একই সঙ্গে থাকতে হবে না, একই যুগে। এখন দুজন তো আলাদা যুগে, একজন ত্রেতা যুগে, একজন দ্বাপর যুগে, পাণ্ডব দ্বাপর। উনি বলছেন ওনার ভাই হিসেবে ওটাই চর্চা চলছিল। प्रभु ये भी हो सकता है क्योंकि ये सब लीलाएं तो पहले लिखी गई है, पहले लिखी गई है ये सब लीलाएं, तो बाद में लीलाएं हुआ, एक्चुअल लीला तो बाद में हुआ, लिखित में तो ये पहले वेदास लिखे गए हैं प्रभु, एक्चुअल लीलास तो हो चुके थे और ये लीलास तो कंटिन्यू है। कंटिन्यू, हाँ, ये हमको लग रहा है कि इटर्नल लाइफ में, लाइक हाँ, इटर्नल लाइफ में एक दूसरे से बड़े छोटे वो वाला चीज, ये पांडव भीम जी हनुमान जी से छोटा है, इटर्नल। ये लीला तो अलग है, लीला को अगर साइड किया जाए तो इटर्निटी में हनुमान जी भीमचंद्र जी से थोड़ा बड़ा है। हाँ यही है प्रभु। हाँ, अगला बोले जो लीला है उनके एक ड्यूटी पार्ट है इंटरनल के। हाँ ठीक है, तो 28 कहाँ तक हुआ? 87 तक हुआ ना? 86 पर हुआ, 86 तक हुआ।
कल 87 से कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 जय